Okay, my would-be professors, the friends of teaching field, the nation builders। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी में आप लोग आने वाले हो। उसी जिम्मेदारी में थोड़ी सी एक हेल्प कर दूं मेरी तरफ से, आपको कंसेप्ट इजी और अच्छे से बता दे दो, मतलब इजी लैंग्वेज। अच्छे से तो नहीं, मेरे से अच्छे भी बहुत पढ़े हुए हैं, बराबर है, मैं अच्छा हूँ ही नहीं। इनफैक्ट मैं सिखाता ही नहीं, मैं सिर्फ बड़बड़ाते रहता हूँ, राइट। मैं हमेशा यही कहता हूँ, आई डोंट टीच, आई जस्ट ट्राई टू रिमूव द कंसेप्ट फ्रॉम योर ब्रेन। आज हम लोग डील करने वाले हैं WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, FDI, फेमा एंड इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज। रीजन यही है कि हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट सीख लिए, बराबर। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के ये भी हिस्से हैं, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर हेल्पिंग योर बिजनेस टू ग्रो, they are helping for sustainable development, they are helping for the poor nations development with the help of rich nations। सो एक इकोनॉमिक बैलेंस बनाने के लिए ये सारी इंटरनेशनल बॉडीज आपको हेल्प करती है। ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्न एंड यू हैव ऑलरेडी टॉट WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, फेमा एंड गैट, गैप, ट्रिप्स, ट्रिम्स इन द लोअर स्टैंडर्ड्स, राइट। आप लोगों ने 11वीं 12वीं में अगर सिखाया है तो सीखे भी हो और सिखाया भी है। सो नथिंग इज न्यू एज सच, जस्ट एक छोटा सा रिकॉल है। ओके, so international economic institutions, as the name indicates, these are international, they are not within the boundary of the nation। Organization established to regulate and promote international trade and finance, right? Facilitates economic cooperation among the nation। हमारे दुश्मन कंट्रीज भी है, then too we are dealing with them in trade, right? अगर आप अमृतसर चले जाओगे वाघा बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर लोग अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं, यू विल सी कि जहाँ पे वो सेरेमनी होती है रोज की इवनिंग की, उससे सिर्फ कुछ मीटर दूर एक बड़ा हाईवे है जो लेफ्ट में जा रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान। वहां पे पूरी ट्रक लगी हुई है, आने वाली भी और जाने वाली भी, दोनों चेक होता है दोनों पॉइंट पे। पर ट्रेड है, कहने के लिए दुश्मन है, एक तरफ आप उनकी दुश्मनी देखने के लिए जाते हो कि कैसे एक दूसरे को हम लोग ऊंचा दिखाते या नीचा दिखाते, वॉट एवर इट इज। ऊंचा दिखाना ही, एक खुद को ऊंचा दिखाना ही अच्छा होता है, किसी और को नीचा दिखाना नहीं। अपनी क्वालिटी अच्छी रखो, है ना। मतलब कहते हैं ना कि अगर आपको किसी लाइन को छोटा करना हो तो उसके सामने बड़ी लाइन खींच दो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। सेम इज द केस हो हियर, रादर देन पुलिंग किसी को, मतलब डाउन समवन। मैं ये मानता हूँ कि किसी को नीचे खींचने के लिए खुद नीचे जाना पड़ता है। अपना बाउंड्री हम लोग लो क्यों करें, राइट। ऊपर खींचो किसी को, ठीक है, राइट। सो एक इंटरनेशनल पीस एंड प्रमोशन के लिए है, एंश्योर ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी सेड, व्हाट आर दे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO क्यों है? एज द नेम इंडिकेट्स, ये पूरे दुनिया का ट्रेड संभालने के लिए है। तो इन्होंने एग्रीमेंट्स दी, दैट इज गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, बराबर है। सो सक्सेसर टू गेट, historical background, general agreement on tariff and trade, established in 1947, came into force in 1948। So see, I have made bullet points just for recalling and making the concepts clear and firm। बड़ी बड़ी बुक्स तो बहुत पढ़ ली, बराबर। बुक्स पढ़नी है, पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जहाँ पे मैं कुछ बुक्स रेफर करता हूँ, उनकी लिंक्स डाल दी है। अमेजोन की है, फ्लिपकार्ट की है, अलग अलग है, हर वीडियो के नीचे अलग अलग मिले या सेम मिले, जस्ट गो थ्रू इट। ओके, इफ यू वांट टू बाय देन यू कैन बाय इट, डन, नथिंग मच। WTO established in on what? 1st Jan 1995, रिजल्ट ऑफ यूरिक राउंड नेगोशिएशंस। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। मेंबर्स कितने हैं इसके? 160 मेंबर्स कंट्रीज। हु इज द फाउंडिंग मेंबर? इंडिया। समथिंग वेरी मच प्राउड। देखो, इंडिया ने कभी ना, मतलब किसी को नीचे गिराना सोचा ही नहीं था, चलो हम साथ में मिलकर करते हैं, तब की। अब की इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, तब यही था कि भाई वसुधैव कुटुंबकम, है ना, हमारा भी भला हो, सबका भला हो। ये अपनी जो घोष वाक्य थे इंडिया के, वो पाले जाते थे पूरे पूरे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, वाई? टू प्रमोट फ्री ट्रेड। दुश्मन हो लेकिन ट्रेड कर सकते हो। रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, ये लाइसन वो लाइसन, ये फी वो फी, ये ड्यूटी वो ड्यूटी, वो सब कम करके लेट अस कम टुगेदर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेट अस ट्रेड फ्रीली टू सर्टन एक्सटेंट, नॉट कंप्लीटली, राइट। एंश्योर फेयर कॉम्पिटिशन। अगर ये कंपटीशन नहीं होता, WTO नहीं होता, तो क्या होता? अमीर देश एकदम गरीब बनते, अमीर बनते जाते, और गरीब एकदम गरीब बनते जाते। बट बिकॉज ऑफ सच इंटरनेशनल बॉडीज, सारे राज्यों में, सारे देशों में, सॉरी, एक बैलेंस बना रह रहा है। भले अमीर देशों के पास कमी नहीं है किसी भी चीज़ की,
देन टू वो गरीब देशों के पास परचेस कर रहे हैं। रीज़न यही है कि हम आपको पैसा देंगे, उससे आप अपनी इकोनॉमी स्टेबल करो। ओके, सेटल ट्रेड डिस्प्यूट्स, झगड़े हो तो सेटल कर दो। इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, एनकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, प्रिंसिपल ऑफ डब्ल्यूटीओ क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशंस, यानी कि वो बड़े बड़े देश, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल मेंबर कंट्रीज, national treatment, important imported goods treated same as domestic goods, free trade, that is reduction of tariff and quotas, transparency, clear trade regulations, fair competition जरूरी है, prevention of unfair trade practices, main agreement under WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हुई है। क्यों? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर माल को सब्सिडी देने के लिए और मार्केट एक्सेस बढ़ाने के लिए, करेक्ट। ट्रिप्स हुआ है, दैट इज फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हल्दी पे यूएस ने क्लेम किया था कि हल्दी हमारी है, इंडिया ने केस किया इंटरनेशनल लेवल पे और जीता, क्योंकि हमारी तो शादी में इधर उधर सब जगह हल्दी यूज होती है। शुभ कार्य कोई भी हो तो हल्दी और कुमकुम के बगैर पूरा नहीं होता। तो इंडिया ने जीता कि हमारा आयुर्वेद हल्दी पे चलता है, हमारे रिचुअल्स हल्दी पे चलते हैं, हमारा डे टू डे लाइफ हल्दी पे चलता है। आप तो बॉईल करके खाने वालों में से हम लोग तो हल्दी टेस्ट के लिए डालते हैं, राइट। हल्दी का दूध हमारा सालों से चल रहा है, तो ये झगड़ा करके हमने लिया था, पेटेंट्स अपने पास ले लिए हल्दी के, राइट। तो ये जो आपके आईपीआर है, इंटरनेशनल अपना क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उनको बचाने के लिए काम करते हैं ट्रिप्स। डन। वैसे आपको भी पता होगा कुछ तो कमेंट में डाल देना। कवर्स व्हाट? पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग, बराबर। अभी अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिला हुआ इंडिया के, करेक्ट। ट्रिम्स, ट्रिम्स क्यों है? इन्वेस्टर्स का ये बनाने के लिए, मेजर्स बचाने के, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। फोकस किस पे इसका? इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस अफेक्टिंग ट्रेड। गैट्स, जैसे हम लोग ने पहले ही बता दिया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। क्या कवर करता है ये? गैट अलग है, टैरिफ एंड ट्रेड, ये गैट्स है, ट्रेड इन सर्विस। तो ट्रेड के लिए सर्विसेज कौन सी लगती है आपको? बैंकिंग लगता है, इंश्योरेंस लगता है, टूरिज्म लगता है, एजुकेशन लगता है, तो इन सबको कवर करता है गैट्स। यू आर सीइंग कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अपने देश में आ रही है या अपनी यूनिवर्सिटी बाहर के देश में जा रही है काम करने के लिए, दिस इज ऑर्गेनाइज और दिस इज कवर्ड अंडर गैट्स या दिस इज गाइडेड बाय गैट्स। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल लेवल पे है तो ये संस्था ऐसी ए चल अपन बनाते बन जाएगा क्या? नहीं, यू विल बी हैविंग इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज, eminent personalities who are more intellectual, who are you should say highly knowledgeable persons, they become the chairperson and all those things. Okay, so ministerial conference, highest decision making body. General council supervises daily operations. डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, झगड़े रिजॉल्व करेगी आपके। ग्रेवियंस सेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, वॉट एवर पॉलिसीज आर देयर रिलेटिंग टू ट्रेड दे विल रिव्यू दैट, क्योंकि अभी अभी हुआ है ऐसा कि अमेरिका आपके ऊपर टैक्स लगा रही है, ड्यूटीज लगा रही है, तो ये बॉडीज जो है वो रिव्यू करेगी। अरे बाबा, इंडिया का ऑलरेडी करेंसी डाउन हो रहा है और तू ऊपर से टैक्स लगा रहा है, बंद कर वो नाटक, दे में फायर। ओके, एडवांटेजेस ऑफ WTO, एक्सपांशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड, रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स, बेटर मार्केट एक्सेस, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। झगड़ा भी आपका है तो सॉल्व हो जाएगा। क्रिटिसिज्म्स ऑन WTO, क्या हुआ? गाली तो हर जगह है ना। देखो, कोई भी चीज़ है वो ढोलकी है, इधर से भी बजती है, इधर से भी बजती है, इधर से बजाय अच्छा अच्छा बोल दिया, अब बुरा बोलो, मारो गाली, उसमें क्या है। डेवलप कंट्रीज डोमिनेंस, यस, अमेरिका आपके ऊपर दादागिरी कर रहा है। एग्रीकल्चरल सब्सिडी डिस्प्यूट्स, अरे वो बोल रहा हमें ज़रूरत ही नहीं आपका चावल, हम क्यों ले, वी आर ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट, व्हाई शुड वी टेक, बोल सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न्स, हल्दी का मैंने आपको एग्जांपल दिया। अनइक्वल बेनिफिट्स। ओके, नाउ कम्स IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। क्या करेगा? पैसे की मदद करेगा इंटरनेशनल लेवल पे, क्यों? ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। ओके, एस्टैब्लिश या फाउंडेड इन 1944, स्टार्टेड इस ऑपरेशन इन 1945। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे इसके? वॉशिंगटन DC में, USA में। ओके, देन ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है? प्रमोट इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए, बैलेंस ग्रोथ ऑफ ट्रेड, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर नेशन। इनका फंक्शन क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि पैसा प्रोवाइड करना लोन्स के रूप में, दान नहीं देगी, ओके, लोन देगी। सर्विलेंस यानी कि चेकिंग,
टेक्निकल असिस्टेंस, वॉट एवर यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स, एडवाइजरी सेशंस वगैरह ये ऑर्गेनाइज करेंगे. एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एज द नेम इंडिकेट्स, सोर्सेज ऑफ फंड, कोटास कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेंबर कंट्रीज. ओके. देन कम्स स्पेशल ड्रॉइंग राइट, SDR जिसको बोलते हैं आप, तो इंटरनेशनल रिजर्व असेट क्रिएटेड बाय IMF. रिजर्व्स हर बैंक को रखना पड़ता है, वैसे IMF का भी ये रिजर्व है. क्यों है? इमरजेंसी के लिए. ओके. कुछ कंट्री को दे के रखा है कि आप चाहिए तो इतना ज़्यादा ले सकते हो. पर्पस सप्लीमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. ओके. इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस कर रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसी को गाइड कर रहा है, टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा है. ओके. फिर आता है वर्ल्ड बैंक, तो एस्टेब्लिश इन 1944 अंडर ब्रिटन वुड एग्रीमेंट. हेडक्वार्टर कहाँ पे उसका भी? वॉशिंगटन DC में ही है, USA. मेन ऑब्जेक्टिव इज रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके. कंपोनेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है? IBRD, दैट इज व्हाट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ओके. फंक्शन क्या है इसका? लोन टू मिडिल इनकम कंट्रीज. IDA, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, किसको देगा? डेवलपमेंट की जरूरत किसको होती है? गरीब देशों को, राइट. तो सॉफ्ट लोन्स टू पुअर कंट्री. अब सॉफ्ट लोन्स व्हाट, कि थोड़ा बहुत कम रेट पे और कंसेशनल रेट पे, मतलब देने में भी, वापस रिटर्न करने में भी इनको थोड़ा बहुत कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एकदम गरीब देश आज भी है अपने दुनिया में, इनको भी ऊपर आना जरूरी है. IFC, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, काम क्या है? प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट करता है. ओके. MIGA, दैट इज मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, क्या करता है? इन्वेस्टमेंट की गारंटी, यानी अलग अलग ऑप्शंस देता है, क्योंकि एक देश दूसरे देश में इन्वेस्ट करेगा तो उसकी इनकम से उसकी खुद की भी डेवलपमेंट होगी, राइट. ICSID, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स. इन्वेस्टमेंट की और झगड़ा हुआ, चिव हुआ कुछ भी, तो सॉल्व होना चाहिए. ये एक तरह का कोर्ट है जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे डिस्प्यूट्स कुछ भी हुए हैं, तो ये सॉल्व करता है, रिजॉल्व्स इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स. फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, पॉवर्टी एलिविएशन, एजुकेशनल सपोर्ट, हेल्थ सेक्टर सपोर्ट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स. डन. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इट? FDI, जो आपको पैसे मिलते हैं फॉरेन से आपके बिजनेस चलाने के लिए, आपकी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. देखो, बिजनेस चलेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, पॉवर्टी कम होती है, एजुकेशन बढ़ जाता है. वरना क्या होता है कि गरीबी है तो बच्चों को काम पे भेज देते हैं. ओके. सो इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन एंटिटी इन अनदर कंट्रीज बिजनेस. कैरेक्टरिस्टिक्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आती है अपने पास, मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन होते हैं. पैसा ही देगा कोई ऐसे बैठ जाएगा क्या? नहीं, पैसा देके वो अपना मैनेजमेंट टेक्निक भी अपनाएगा. टेक्नोलॉजी अपने पास आएगी, कैपिटल इनफ्लो, राइट. टाइप्स ऑफ FDI, हॉरिजॉन्टल पैरेलल चलती एक दूसरे के साथ. सेम बिजनेस एक्टिविटी अब्रॉड. ओके. एग्जांपल, ऑटोमोबाइल कंपनी ओपनिंग फैक्ट्री इन अनदर कंट्री. इंडिया में एप्पल का आ गया है, बराबर है. वैसे वर्टिकल FDI चाइना में भी है, दूसरी कंट्रीज में भी है. डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि आपको दे दिया उन्होंने पार्ट 1, दूसरों को पार्ट 3, तीसरे को पार्ट 4, चौथे को पार्ट 2, और पांचवी कंट्री को दे दिया असेंबल करने का, तो अलग अलग लेवल पे जाए, बराबर है. सो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. कैग्लोमेट्रिक FDI, इन्वेस्टमेंट इन अनरिलेटेड बिजनेस. ऐसे डाल दिया. अच्छा, तेरे को ये करने का, चल दे मैं डाल के देखता हूँ. रिस्क, आपका शार्क टैंक. ओके. रूट्स ऑफ FDI इन इंडिया, तो ऑटोमेटिक रूट, नो प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड. गवर्नमेंट रूट, गवर्नमेंट ही लेकर आती है आपके लिए, बराबर. ये देखा होगा आपने कि तमिलनाडु के CM स्टैलिन जो थे पहले के, उन्होंने हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट FDI लाई थी तमिलनाडु में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ तमिलनाडु. ओके. एडवांटेजेस ऑफ FDI, कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक्सपोर्ट प्रमोशन. डिसएडवांटेजेस क्या है? मार्केट डोमिनेशन में, बड़ा ढोल की है, बजाओ इधर से बजाए, अब इधर से बजाओ, धनाधन. प्रॉफिट रेप्रिएट्रिएशन, क्योंकि लोग प्रॉफिट खुद के लिए रखकर बाद में आप पूरा हिस्सा लेके नहीं जा सकते. अगर इसका डिटेल में देखना हो आपको, तो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग MCOM सेमेस्टर 4, IFRS सेमेस्टर 4, उसमें ये सारे इंफॉर्मेशन है. ओके. डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल, ये लफड़ा हो जाता है, और पैसा ऐसी चीज़ है आपको मजबूर कर देता है ना. फुल फॉर्म किस चीज़ का? FEMA का.
तो फेमा इज व्हाट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, नाम से ही पता चल रहा है। कब एस्टेब्लिश हुआ, 1999 में, ओके। बट फोर्स में कब आया, 1 जून 2000 से। किसको रिप्लेस किया इसने, फेरा को, ओके। पहले क्या था, फेरा, बाद में वो क्या बना, फेमा, ओके। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, फिर वो मैनेजमेंट एक्ट हो गया, इन 1973 में बना था वो। Objectives of FEMA, what are they? Facilitate foreign trade, obviously. Promote external payments, manage foreign exchange market, encourage foreign investment. Okay. Important features क्या है इसके, liberalize foreign exchange regime, simplified procedures, encourage international business. रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है इनकी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज उनके हाथ में ही होता है, करेक्ट। पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेगा। इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में है, तो आरबीआई अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके। ऑथराइज्ड डीलर, बैंक्स अप्रूव्ड बाय आरबीआई, ओके। फॉरेन एक्सचेंज हर बैंक नहीं देती, कुछ कुछ बैंक से देती है। इंटरनेशनल ट्रेड थियोरीज, सो व्हाट आर द थियोरीज, जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करती है, सो कॉस्ट बेनिफिट होता है, प्रोडक्ट एक्सचेंज होते हैं, किस बेसिस पे आप एक्सचेंज करोगे एक दूसरे के साथ, वो, ओके। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी, आप वाइन बना रहे हो, मैं कपड़ा बना रहा हूँ, मैं अगर वाइन बनाने जाऊँ मुझे महंगा पड़ रहा है, आप अगर कपड़ा बनाने जाओ आपको महंगा पड़ रहा है, आप क्या बोलोगे, तेरे को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी वाइन मैं बनाता हूँ, मैं क्या बोलूँगा, तेरे को जितनी रिक्वायरमेंट उतना कपड़ा मैं बनाऊंगा। जिसमें हमें एडवांटेज है उसी पे ध्यान देंगे, उसी प्रोडक्ट को बनाएंगे, एक्सचेंज कर लेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, ओके। ये थियरी किसने बनाई थी, एडम स्मिथ ने। इसका अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो अपनी यूट्यूब पे चैनल के पे ही सेमेस्टर 6 TY BCom बिजनेस इकोनॉमिक्स पे जाओगे तो बहुत डिटेल में विद डायग्राम एंड एवरीथिंग, ओके। देखो एक ही चैनल पे आपको सब कुछ मिल रहा है, लकीली, ठीक है, लकीली अनलकीली आई कांट से, बट मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है आपको कि पूरा कॉमर्स देने की कोशिश करो, जारी है, और भी नए नए सब्जेक्ट्स आएंगे, बहुत कुछ आएगा, डोंट वरी। अब यूट्यूब पे अपने को एक फैमिली बनानी है बड़ी वाली, कोई और कंट्रीब्यूट करना चाहे, मतलब क्या बोलते तुम लोग के लैंग्वेज में, जेंजी में वो क्या बोलते रहे इसको, ऐसा घो टाइप को क्या बोलते हैं, आइला, कमेंट में मार देना जरा, मेरे को याद आ गया तो बोल दूंगा वो वर्ड, क्या बोलते रहे उसको, सी पे से कुछ है ना, अब दिमाग अटक गया उधर, जाने दो, चलो तुम लोग कमेंट मार देना अगर मैंने नहीं बोला तो, ओके। उससे पता चल जाएगा वीडियो सबने देखा है या नहीं देखा है। एब्सोल्यूट एडवांटेज तो गिवन बाय एडम स्मिथ, मेन आइडिया क्या है, कंट्री शुड स्पेशलाइज इन प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस मोर इफेक्टिवली। एडवांटेज क्या है, आपने सिर्फ वाइन पे ध्यान दिया, मैंने सिर्फ कपड़े पे ध्यान दिया, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंक्रीज प्रोडक्शन। लिमिटेशन क्या है, आप चाहो तो भी कपड़ा नहीं बना सकते हो, मैं चाहूँ तो भी वाइन नहीं बना सकता, बराबर। कैनॉट एक्सप्लेन द ट्रेड व्हेन वन कंट्री हैज एडवांटेज इन ऑल प्रोडक्ट। अब बड़े बड़े देश जो है उनके पास तो सभी कुछ बन रहा है, तो वो एडवांटेज कैसे ढूंढे कि मेरे को इसी में एडवांटेज है, वो एक लगता है। कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी, आप वाइन और कपड़ा दोनों बना रहे हो, मैं भी वाइन और कपड़ा दोनों बना रहा हूँ, लेकिन आपको कॉस्ट जो है वो वाइन सस्ती पड़ रही है, कपड़ा महंगा पड़ रहा है, मुझे कपड़ा सस्ता पड़ रहा है, वाइन महंगी पड़ रही है, बराबर है। तो वो हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। किसने दी ये थियरी, डेविड रिकॉर्डर ने। स्पेशलाइज इन गुड्स विद लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंपॉर्टेंस बेसिस फॉर मॉडर्न इंटरनेशनल ट्रेड। लिमिटेशन क्या है, एज्यूम लेबर एज ओनली फैक्टर, रॉ मटेरियल प्राइस, वेदर कंडीशन, अदर प्राइसेस, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फीस, कस्टम ड्यूटीज, ये वो चीजें कुछ नहीं कंसिडर किया। रिकार्डो ने क्या बोला, लेबर, जिस देश में लेबर सस्ता पड़ता है, ठीक है, उसको वो प्रोडक्ट एक सस्ता पड़ रहा है, इसको ये प्रोडक्ट महंगा पड़ रहा है, चल तू इधर भेज, ये इधर भेज, ओके। एक दूसरे के साथ दो प्रोडक्ट की एक्सचेंज होती है, ठीक है। लिमिटेशंस, एज्यूम लेबर ओनली। फैक्टर एंडोमेंट थियरी, ये किसने दिया, हेक्स्चर ओहलिन थियरी। वंस अगेन आई रिपीट, सेमेस्टर 6 बिजनेस इकोनॉमिक्स, आप चाहो तो जाके उसमें देख सकते हो, कुछ 12 वीडियोस है अलग अलग, उसमें से पहले 3 वीडियोस देख लिया, या पहले, हाँ पहले चैप्टर 1 देख लेना, ये सारी चीज़ें इन डिटेल समझ में आ जाएगी, चैप्टर 1 एंड आई गेस मैक्सिमम चैप्टर 2, ओके। किसने दिया, हेक्स्चर एंड ओहलिन ने दिया है ये थियरी। मेन आइडिया क्या है, कंट्री एक्सपोर्ट्स गुड्स यूजिंग अबंडेंट फैक्टर। अब एक्सपोर्ट कब करोगे, जब कुछ ज़्यादा है तब, या कम है तब, ज़्यादा है तब, राइट। Assumptions, different factor endowments, same technology, free trade. Production life cycle theory given by Raymond Vernon.
ये उसमें नहीं है, ये आपको यहीं से देखनी पड़ेगी। स्टेजेस, जब भी प्रोडक्ट ये करते हो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, बट वो कॉमर्स में है, इकोनॉमिक्स में हाँ है, इकोनॉमिक्स में भी है, उसमें देख लेना। ओके, देखो प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करते हो कोई भी, इसको कहाँ निकाल रहा हूँ, माइक निकालूंगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, शायद ज़्यादा सुनाई दे, देखते हैं अब टाइम पास थोड़ा। ये मैंने माइक लॉन्च किया, अभी कोई पहचानता है कि इसको नहीं, अगर लेना है आपको तो डिजिटेक का माइक है, इसका भी ये है, ओके लिंक है। इसको कोई पहचानता है फिलहाल नहीं, तो मार्केट में मैंने लॉन्च किया, यानी क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, लोग यूज़ करने लिए, तो इसका ग्रोथ होगा एट अ पर्टिकुलर टाइम। जो इसकी क्वालिटी वो दूसरों ने भी डाल दी तो इसका ग्रोथ होगा क्या, नहीं, इधर ही रुकेगा। लेकिन दूसरों ने जो लॉन्च किया है उसका डिमांड बढ़ जाएगा, इसके लिए इसका डिमांड कम हो जाएगा। तो इधर अगर कम हो गया तो इधर ही बैठे रहूँ क्या, डूब जाऊँ कि वापस जाऊँ? कोशिश करनी चाहिए ना अपनी टेक्नोलॉजी और सुधारने की, राइट। तो कोई भी प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, रिकवरी, दिस इज नोन एज योर बिजनेस साइकिल। अब माइक का आवाज पता चलेगा कितना बड़ा कितना कम हुआ, टाइम पास नहीं, नॉलेज। ओके, सो स्टेजेस इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, रिकवरी यहाँ पे नहीं दी बट मैंने बता दी। ओके, न्यू ट्रेड थियोरी, मेन आइडिया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सप्लेन ट्रेड अमंग सिमिलर कंट्रीज। हम लोग साथ में आके अगर बिजनेस करें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क बना, उधर ओपेक बना है, दुबई एंड ऑल दोस थिंग्स का, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्यों भाई, साथ में रहेंगे अपन काम कर पाएंगे। एशियन बना है, सार्क बना है, ओपेक बने हैं, ऐसे कई सारे हैं एसोसिएशंस। सो पॉर्टर्स डायमंड थियरी, ये किसने दिया है, गिवन बाय माइकल पॉर्टर। डिटर्मिनेंट्स क्या है इनके, फैक्टर कंडीशंस, डिमांड कंडीशंस, रिलेटेड इंडस्ट्रीज, फर्म स्ट्रेटेजी एंड राइवलरी। ओके, नेट सेट में नॉर्मली जो पूछे जाते हैं कि भैया IMF पे, वर्ल्ड बैंक पे कब बने, 1944 पे, गैट 1947, WTO 95, फेमा 99, रिप्लेस बाय फेरा 76 समथिंग, फेमा इम्प्लीमेंटेड कब हुआ है, 2000 से। हेडक्वार्टर्स WTO को कहाँ पे है, जेनेवा, IMF का वॉशिंगटन DC, वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन DC। ओके, एक क्विक रिकैप हो गया, ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपको दिए हुए, 19 फैक्ट्स आपको दिए हुए। Okay, I'm trying my best to make it short and convenient enough to understand, but extra knowledge will be required. I'd never say that this is the ultimate source, but if you are doing at the end moment, then this will be really helpful to understand the things. If at all you are finding it easy and understanding, then please comment. एक उंगली की एक्सरसाइज से आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ओके, हाइप कर सकते हो, अगर मोबाइल से देख रहे हो तो सुपर चैट एक्टिवेट करके कुछ डोनेट करना चाहो तो कर सकते हो, दो उंगली की एक्सरसाइज से आप कमेंट मार सकते हो। ओके, मुझे अभी भी वो याद नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं, दो जन साथ में आके करते हो, कोलैब कोलैब कोलैब, अब याद आया, कोलैब। ओके, तो किसी को कोलैब करना हो तो कर सकते हो, मुझे वीडियो बना के भेजो, कर लेंगे। थैंक यू, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, अच्छे से पढ़ो, और नेट सेट दोनों भी आ रही है, तो डू वेल, टाटा।